इस फूल गर्ल ड्रामा के सेकंड पार्ट में आप लोगों का स्वागत है। इस पार्ट के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि रोहान निहान को ढूंढता हुआ बाहर निकलता है, जहाँ पर कि वो देखता है कि वो बाउंड्री पर ऊपर खड़ी है। उसे समझ नहीं आता वो वहां कैसे पहुंची। निहान सोचती है कि चलो अच्छा है, कोइंसिडेंटली रोहान इधर आ रहा है, तो वो फूल होने की एक्टिंग करने लगती है। अब उसने अंडरवेयर नहीं पहने तो ये बात रोहन देख लेता है। उसका भाई भी यहाँ पर उसका हेल्प करने के लिए आ रहा था कि कहीं वो इस तरीके से गिर मत जाए, तो वो उसे डांटते हुए उसे वहां से जाने के लिए कहता है। इतनी जोर से वो गुस्सा करके डांटता है कि वो डर के मारे वहां से फरार हो लेता है। इसके बाद निहान को वो ऊपर से जंप करने के लिए बोलता है ताकि वो उसे संभाल सके। निहान वहां पर जंप करती है तो रोहन उसे कैच कर लेता है। आफ्टर दैट वो उस पर गुस्सा करने लगता है कि वो ऊपर क्या कर रहा था, उसे कभी भी चोट लग सकता है। वो एक्टिंग करने लगती है कि उसे कुछ नहीं पता कि रोहन क्या कह रहा है। रोहन को यहाँ पे काम डाउन करने के लिए वो आगे बढ़ के उसे किस कर लेती है। शुरुआत में तो रोहन खुद की फीलिंग को लेकर के श्योर नहीं था, लेकिन उसे नियान के साथ ज़रूर ही अच्छा फ़ील होता था। नियान आगे बढ़ कर के रोहन को मनाने के लिए, उसे पटाने के लिए जानबूझ के किस कर रही होती है, तो वो भी आगे बढ़ के रोहन को किस करने लगता है और ये चीज़ घर का बटलर देख लेता है। वो जल्दी-जल्दी जीजी को कॉल करके बताता है कि नियान वापस से घर से बाहर निकल गए और इतना ही नहीं, वो रोहन के साथ लगी पड़ी है। ये देखते ही जीजी को बहुत गुस्सा आने लगता है और वो कैसे न कैसे करके उन दोनों को अलग करने के लिए बोलता है, लेकिन ये बटलर के बस का नहीं था। फ़ोन रख कर के वो साइड में खिसक लेता है, तभी रोहान को लगता है कि कहीं कोई उन्हें देख तो नहीं रहा, लेकिन वो बटलर को देख नहीं पाता है। फिर नियान को वो कमरे में लेकर के जाने के लिए सोच रहा था, तो नियान उसे गोद में लेने के लिए बोलती है। रोहान पहले की तरह उसे गोद में उठा कर के उसके कमरे की तरफ लेके जा रहा होता है। जहाँ पर कि घर का बटलर सोच रहा था कि रूहान के आने के पहले वो कमरे का ताला खोल दे, लेकिन तभी रूहान यहाँ पर आ जाता है और कमरे पे ऐसा लॉक लगा हुआ देख कर के वो बटलर पर गुस्सा करने लगता है और जल्दी से लॉक को ओपन करने के लिए बोलता है। अब यहाँ पर डर के मारे बटलर को कमरे का दरवाज़ा खोलना पड़ता है। रूहान नियान को कमरे में अंदर लेकर के जाता है। कमरे की हालत पहले से ही बहुत ज़्यादा बुरी थी। एक छोटा-सा बेड था कमरे में, जिसमें कि निहान को यहाँ पे रहना पड़ता है। कहीं न कहीं इस बटलर को अब डाउट होना स्टार्ट हो गया था कि निहान कोई फूल नहीं है, वो फूल होने की एक्टिंग कर रही है। बटलर जाकर के घर वालों को इन्फॉर्मेशन देता है, क्या चल रहा है, और यहाँ पर निहान रोहन को ये दिखाती है कि उसके बॉडी पर इतने सारे चोट लगे हुए हैं और यहाँ पर बॉडी पर इस तरीके से चोट लगाने वाले कोई और नहीं, ऑब्वियस सी बात है कि उसकी फैमिली ही होगी। रोहान को डाउट होने लगता है कि उसकी फैमिली वाले यहाँ पर निहान की पिटाई वगैरह तो कहीं नहीं लगाते ना। तभी वहाँ पर जीजी बीच में आ जाती है और रोहान उस पर गुस्सा करने लगता है कि निहान तुम्हें देख करके क्यों घबरा रही हो, तुम लोग इसके साथ कैसा ट्रीट करते हो। जीजी कहती है, एक्चुअल में मेरी बहन एक फूल है और जैसा कि आप देख रहे हो वो मोस्टली घर से बाहर भाग जाया करती है और खुद ही उसकी बॉडी में चोट लग जाते हैं। ये बात वो रोहन को झूठ बोलती है, लेकिन रोहन को इस बात पर पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं होता है। वो कहती है इसके भागने की वजह से ही हमें कमरे पे लॉक लगा करके रखना पड़ता है, वरना कहीं खो जाएगी तो ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। इसका माइंड नॉर्मल लड़कों की तरह, लड़कियों की तरह नहीं है ना। यहाँ पर वो कहता है इसका कमरा ऐसा क्यों है, इतनी ठंड पड़ती है, इसका कमरा ठंडा हो जाता होगा, छोटा-सा बेड तुम लोगों ने दिया हुआ है। जीजी के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था, तभी वहाँ पर घर का बटलर और सारी फैमिली आ जाती है और उसे खाने पर चलने के लिए बोलती है। रोहन गुस्सा आ जाता है इस बात पर, तभी वहाँ पर रोहन की टीम की एक मेट आती है और बताती है कि एक्चुअल में हमें यहाँ से जल्दी ही जाना होगा, जो दूसरे बुरे टीम है वो ऐसे आपस में लड़ रहे हैं, मतलब रोहन का जो भी काम था उसमें पंगा हो रहा था, बस यही फैक्ट है। तो अब वो लोग उसे जल्दी-जल्दी लंच करने के लिए चलने बोलते हैं ताकि एक बार लंच कर ले, इसके बाद अगर उन्हें जाना भी होगा तो जाएँगे। रोहन को निहान को छोड़ कर के जाने का मन तो नहीं करता है, लेकिन मजबूरी होती है। निहान ने रोहन के साथ अपना पूरा दांव खेल लिया था। रोहन अब तो एटलीस्ट उसमें इंटरेस्टेड हो ही जाना चाहिए, और अगर इंटरेस्टेड ना हो तो उसे उस पर तरस तो आना ही चाहिए। यहाँ पर नियान विंडो से रोहान से कुछ कहना चाह रही होती है, लेकिन घर का बटलर बीच में आ जाता है और कहता है कि बहुत ठंडी हवा आ रही है, इसी वजह से मैं यहाँ पर ये विंडो बंद कर रहा हूँ, और रोहान नियान को नहीं देख पाता है।
कहीं न कहीं उसे डाउट तो हो चुका था कि उसकी फैमिली निहान के साथ बिल्कुल भी अच्छा बिहेव नहीं करती है। लेकिन जब तक इस बात का उसे प्रूफ़ नहीं मिल जाता, वो कोई एक्शन नहीं ले सकता था और क्या उसका दूसरे के घर में एक्शन लेना सही था? बहुत सारे सवाल थे उसके मन में। वो लोग उसे खाना खिलाने के लिए लेकर के जाते हैं और इधर कमरे में घर का बटलर नियान को bully करते हुए कहता है कि तुम्हारे कुछ ज़्यादा ही पंख निकल आए हैं। तुम्हें यहाँ पर सिर्फ ड्राइंग करने का काम दिया गया है। वो बटलर की बुरी नज़र थी यहाँ पर नियान पर। वह नियान को इधर-उधर टच करते हुए कहता है कि तुम तुम्हें अगर खाना है, खाना चाहिए तो तुम्हें पता है ना कि मैडम जीजी ने तुम्हें कहा है कि जब तक तुम अपनी पेंटिंग नहीं कंप्लीट करोगे तुम्हें ढंग का खाना खाने के लिए नहीं मिलने वाला है। घर की मेड यहाँ पर बीच में आती है, ये देख कर के वो बहुत ही नौसिया फ़ील कर रही थी और उसे बटलर पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। लेकिन नियान इशारा करती है अभी पोल नहीं खोलना चाहिए और अगर वो ज़्यादा इंटरफेयर करेगी तो पनिशमेंट फिर उसे ही मिलेगा। वो बटलर जो है बटलर को मेड समझाती है कि जाइए खाने पर आपका इंतज़ार हो रहा होगा, आपको फूड वूड सर्व करना होगा। यहाँ पे मैं निहान को देखती हूँ, वो इस बार घर से बाहर नहीं जाएगी। ऐसा कह के वो उसे भेजती है। उसके जाते ही घर की मेड निहान का हाथ ऐसे क्लीन करने लगती है, जो कि बटलर ने टच किया था और कहती है कि आपको कितना कुछ इनके बीच सफ़र करना पड़ रहा है। निहान कहती है, मुझे पता है कि मेरे मॉम-डैड को इन्हीं लोगों ने मारा है और मैं हर एक चीज़ का बदला यहाँ पर लेने वाली हूँ। उसे लग रहा था कि उसके और रूहान के बीच में क्या चल रहा है, क्या रूहान सच में यहाँ पर उसका हेल्प करेगा? निहान कहती है हाँ, जितना मैंने गेम खेला है हेल्प तो उसे करना चाहिए। वो सोचती है आज मौसम काफ़ी ख़राब है। जीजी यहाँ पर रूहान को घर पे रोकने का कोशिश ज़रूर करेगी ताकि वो उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सके और ये चीज़ निहान के लिए भी बेहतर होने वाला है। अगर उसे रूहान के साथ वक़्त बिताने का ही मौका नहीं मिलेगा, तो फिर रूहान उसे प्रोटेक्ट कैसे करेगा और उसका हेल्प कैसे करेगा? वो अपनी हेल्पर और घर के मेड को कहती है, तुम्हें मेरी वज़ह से अपनी पढ़ाई छोड़ कर के आनी पड़ी और तुम यहाँ पर घर का मेड बन के काम कर रही हो। मेड कहती है, अगर आपकी मॉम नहीं होती, तो मैं तो कॉलेज भी नहीं जा पाती, बाकी का स्टडी तो दूर की बात है। आपकी वज़ह से मैं यहाँ पर हूँ। मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पर नियान घर की मेड से एक स्पेशल तरीके का मेडिसिन ला कर के उसे देने के लिए कहती है। आज उसे निर्वाण को कैसे न कैसे करके खुद के लिए सिंपैथी जगाना ही होगा ताकि वो उसकी फैमिली के खिलाफ रिवेंज लेने में उसका हेल्प कर सके। दूसरी तरफ खाने के टेबल पर रुआन नोटिस करता है कि नियान खाने के लिए नहीं आई। वो घर वालों से पूछता है तो वो लोग कह देते हैं कि नियान हमारे साथ नहीं खाती है। वो नॉर्मल इंसान की तरह नहीं खाती है ना, इसलिए हम उसे कमरे में ही खाना पहुंचाते हैं। इधर नियान को खाने के नाम पर एक सूखा बन दिया जा रहा था। घर की मेड नियान के लिए कुछ कुछ और खाने के लिए लेके आई थी, लेकिन नियॉन वो खाना लेने से मना कर देती है और कहती है कि कुछ दिन और मुझे ये एक्टिंग करना ही पड़ेगा। अगर ये बुरा खाना रुआन नहीं देखेगा तो उसके मन में मेरे लिए सिंपैथी नहीं आएगा और हमारा पूरा प्लान ही खराब हो जाएगा। घर की मेड नियान की मंगाई हुई वो दवा ला करके देती है और नियान को कहती है कि क्या वो श्योर है वो ये करने वाली है। नियान कहती है फिलहाल यही ऑप्शन है और कोई ऑप्शन नहीं है, वरना यहाँ पर अगर रुआन का इंटरेस्ट उसमें नहीं जगा तो फिर सारा प्लान ही फेल हो जाएगा। इधर रूहान यहाँ पर सोच रहा होता है कि ये लोग नियान को ढंग का खाना नहीं देते हैं। वो कहता है कि मुझे आपका घर का खाना काफ़ी पसंद आया है, तो कुछ पैक करके भी दे देने के लिए वो जब लेकर के जाना चाहे, तो ले जा सकेगा। उसकी फैमिली यहाँ पे रूहान के लिए कुछ फूड पैक भी कर देती है। उसकी मेट कहती है, आज रात अगर फिर आप बाहर जाओगी, आपकी फैमिली को पता चलेगा, तो वो लोग आपको बेवजह ही bully करेंगे। नियान कहती है, सिर्फ आज रात का ही तो वक़्त है। आज मौसम इतना खराब है, रूहान यहीं रुकने वाला है, वरना सब कुछ खराब हो जाएगा और होता भी वही है। जीजी यहाँ पे रूहान से कहती है कि आज का मौसम बहुत ही खराब है और आज वो यहीं क्यों नहीं स्टे कर जाता। तो रूहान इस बात के लिए ओके बोल देता है। उसका भाई सोच रहा होता है कि मेरा भाई इतना कब से दूसरों की बात मानने लगा। वो होटल में भी तो स्टे कर सकता था, दूसरों के घर पर स्टे कर रहा है। तो जीजी में इंटरेस्टेड है या उसकी पेंटिंग में? उसके मन में बहुत से सवाल चल रहे होते हैं और मन ही मन जीजी ये बात सुनकर के खुश थी कि चलो रुआन एक और रात यहाँ बिताने वाला है। दूसरी तरफ खाना वाना खाने के बाद रुआन ये बोलता है मौसम इतना ज़्यादा खराब है
निहान के कमरे में कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही होगी, उसने खाना खाया नहीं, वो जा कर के देखना चाहता है। अब उसके ऐसा कहने पर उसकी फैमिली यहाँ पे रूहान को रोक भी नहीं पा रही होती है। उन लोगों ने निहान को ऐसे लॉक करके रखा हुआ था, उन्हें डर था रूहान अगर जाएगा तो निहान की कंडीशन देख कर के समझ जाएगा कि वो लोग उसके साथ कैसे बिहेव करते हैं। घर के बटलर को जल्दी-जल्दी जा कर के बोलता है वो ओपन अप करने के लिए। तभी रोहन बाहर जाता है तो जीजी की सारी फैमिली उसे रोकने के लिए आ जाती है। यहाँ पर रोहन की नजर जाती है कि निहान के विंडो को भी बाहर से लॉक कर दिया गया है, ताकि वो विंडो के थ्रू भी निहान बाहर ना निकल सके या बाहर की चीजों को ना देख सके। ये देखते ही रोहन उन पर गुस्सा करने लगता है और बोलता है कि ऐसे विंडो को बंद करने का ऑर्डर किसने दिया है। रोहन के गुस्सा करने पर सब काफी घबरा जाते हैं और किसी के पास बोलने के लिए कोई जवाब ही नहीं था। और यहाँ पर इस तरीके से वो कहता है, तुरंत इस विंडो को ओपन करवाओ। उस कमरे में एक इंसान रह रही है, ना कि कोई जानवर, जो कि तुम उसके साथ ऐसा बिहेव कर रहे हो। इसके बाद वो नियान से मिलने के लिए कमरे में जा रहा होता है। उसकी फैमिली चाहे कितना भी रोक ले, वो लोग उसे नहीं रोक पाते। दूसरी तरफ जब नियान यहाँ पर नोटिस करती है कि रूहानी तक कमरे में आ रहा है, तो वो जल्दी-जल्दी बेड पर सोने के लिए चली जाती है और गंदा फूड बना करके अपने प्लेट में रख देती है। जब रूहानी देखता है तो उसे नियान पर तरस आने लगता है कि वो लोग इससे अजीब-सा बिहेव कर रहे हैं। वो नियान को जगाता है और कहता है कि देखो, मैं तुम्हारे लिए फूड लेकर के आया हुआ हूँ। और नियान को वो चिकन लेग पीस खाने के लिए देता है। नियान प्यार से रूहान का फेस टच करती है और कहीं न कहीं एक्चुअल में वो थोड़ा-सा रूहान से इम्प्रेस भी हो गई थी कि वो उसके लिए एक्चुअल में इतनी जल्दी इतना कुछ कर रहा है। घर का बटलर नियान के कमरे को ओपन अप कर रहा होता है और वह यहाँ पर विंडो ओपन अप करके जब सामने देखता है तो नियान उसे चिढ़ा-चिढ़ा करके वो चिकन लेग पीस खा रही होती है। उसे ये देख करके बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आने लगता है और नियान बहाने से बाहर जाकर के विंडो पे देखने लगती है कि क्या हो रहा है, और जानबूझ करके वो बटलर को ऊपर से नीचे धक्का दे देती है। वो बटलर अब तो समझ चुका था कि नियान फूल नहीं है। 90% चांसेस है कि वो प्रिटेंड कर रही है कि वो फूल है। रूहान को ये लगने लगता है कि नियान से गलती से वो बटलर नीचे गिर गया। अब वो एक फूल था तो वो उसे ब्लेम नहीं कर सकता था। नीचे गिरते ही घर वाले जल्दी-जल्दी बटलर को देखने के लिए जाते हैं। बटलर को अच्छी खासी चोट लगी थी इतनी ऊंचाई से नीचे गिरने की वजह से, लेकिन वो बेचारा किसी को कुछ बता भी नहीं पा रहा था। निहान यहाँ पर डरने का एक्टिंग करते हुए रूहान को हक कर लेती है। उसकी फैमिली वाले रूहान के सामने निहान को कुछ बोल भी नहीं पा रहा होता है। तो कहती है कोई बात नहीं, गलती से ये बटलर गिर गया होगा। निहान तो उसका दिमाग बच्चे की तरह है, उसके दिमाग में कुछ गया नहीं होगा। बटलर को जल्दी-जल्दी वो लोग फर्स्ट एड करने के लिए बोलते हैं। और इधर निहान रोहन के और पास थी। रोहन उसे पैम्पर कर रहा होता है। वो डरने की एक्टिंग कर रही थी कि उसे डर लग रहा है। तो रोहन उसे कहता है, मौसम बहुत खराब है, अगर तुम्हें डर लगे तो वो रात में उसके कमरे में आ सकती है, जैसे कि वो पिछली बार उसके कमरे में आई थी। निहान हाँ में हाथ तो मिला देती है, लेकिन उसने ये सोच लगाया हुआ था कि वो नहीं, इस बार रोहन उससे मिलने के लिए आएगा। तभी तो उसकी फैमिली उसके साथ कितना बुरा बिहेव करती है, वो ये पूरी तरीके से जान पाएगा। और अगर वो आया तो इट मीन्स कि वो इसमें इंटरेस्टेड है, तभी वो उससे मिलने के लिए आ रहा है। ऐसा बोलते हुए वो निहान को उसके कमरे में आराम करने के लिए बोल करके उसे फुट दे करके बाहर निकलता है। बाहर जाने पर जीजी के मॉम डैड यहाँ पर उन दोनों की बातों को सुनने का कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार क्या इनके बीच चल रहा है, लेकिन उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं देता है। रोहन निकलते ही कहता है कि निहान ठीक है, वो आराम कर रही है, उसे डिस्टर्ब नहीं करने के लिए मैं भी अपने कमरे में जा रहा हूँ। मौसम बहुत खराब है। इसकी फैमिली को लगने लगता है कि कहीं निहान कोई और प्लान तो नहीं चल रही है रोहन के साथ मिल करके। रोहन की जो सेक्रेटरी थी वो जाकर के यहाँ पर उसके पूरे कमरे को अच्छे से चेक करती है। सब कुछ नॉर्मल था। फिर रोहन आराम करने के लिए जाता है। रोहन सोच रहा था कि पिछली बार भी तो उसके सेक्रेटरी ने सब कुछ चेक किया था, सब कुछ ठीक था, तो फिर वो नशे में कैसे हो गया। एक अलग चीज, उसके पास वो पेंटिंग ही तो आई थी, उस पेंटिंग की वजह से तो कहीं उसे नशा नहीं होने लगा था। वो कंफ्यूजन में था। फिर वो सोचता है, इतनी रात हो गया, वो फूल अभी तक आई नहीं। मैंने उसे कहा था कि उसे डर लगे तो वो मुझसे मिलने के लिए आ जाएगी, तो फिर अब तक वो आई क्यों नहीं। यही सोचते हुए वो
उसे ढूँढने जाने के लिए सोचता है कि मैं जाऊँ क्या उसे देखने के लिए, कहीं उसकी फैमिली ने उसे दोबारा तो बंद नहीं कर दिया। दूसरी तरफ निहान वहाँ पर सेम वही पाउडर अपने पेंट में मिलाती है। घर की मेड कहती है कि तुम श्योर हो कि तुम ये करने जा रही हो? निहान कहती है हाँ, आज रात निहान रूहान को मेरे पास आना ही पड़ेगा। तभी मैं यहाँ पर अपनी फैमिली से पूरी तरीके से रिवेंज ले पाऊंगी। मुझे यहाँ से निकालने में रूहान ही मेरा हेल्प कर सकता है। रोहन ने कहा था कि मैं उसे ढूंढते हुए उसके कमरे में आऊं, और अगर मैं नहीं आऊंगी तो जरूर ही यहाँ पे रोहन मुझे ढूंढते हुए आएगा। काफी लेट हो गया है, तुम भी जाओ आराम कर लो, रोहन आता ही होगा। ऐसा कहते हुए वो अपने घर की मेड को अपने कमरे में रेस्ट करने के लिए जाने बोल देती है। इधर रूहान नियान के कमरे के पास आता है तो देखता है कि लाइट जल रहा है। वो सोचता है कि अगर वो अभी भी जगी हुई है तो उससे मिलने क्यों नहीं आई। शायद वो इस फूल पर ध्यान देकर के कुछ ज्यादा ही सोच रहा है। उसके पास लड़कियों की कमी थोड़ी है। तुम रूहान हो, तुम नियान में एक फूल में इंटरेस्टेड कैसे हो सकते हो? ऐसा सोचते हुए लौटने लगता है। नियान के कमरे पे नॉक होता है, उसे ऐसा लगता है कि रूहान होगा। जाकर के देखती है तो वो बटलर था। वो उसे कहता है लगता है कि यहाँ पर तुम्हें इंतजार हो रहा था रूहान का, इसी वजह से जब वो नहीं आया तो तुम उदास हो गई। नेहा इशारे में कहती है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बटलर यहाँ पर ये चेक करने के लिए आया था कि क्या निहान कोई फूल है या सच में वो एक्टिंग कर रही है फूल होने की। वो कहता है तुम्हें पता है इतने सालों से मैं इस घर में क्यों हूँ? सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम्हारी मॉम को कैसा मारा गया था तुम्हें याद है? कह के वो फ्लैशबैक में उसकी बुरी मेमोरी को याद कराने लगता है। किस तरीके से उसके डैड, नियान और उसकी मॉम को डॉग के पिंजरे में बंद करके रखा करते थे। वो बहुत ही साइको की तरह अपने वाइफ के साथ बिहेव करते थे। एक दिन उसकी मॉम की हालत बहुत खराब थी और वो उसे जान से मारने का कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे ग्रैंडफादर आ जाते हैं। उन्हें पहली बार पता चला था कि नियान और उसके मॉम के साथ ऐसा ट्रीटमेंट होता है, और वो यहाँ पर उसे बचाने के लिए आ जाते हैं। लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। उसके ग्रैंडफ़ादर यहाँ पर आते हैं, अपने बेटे को वहाँ से लेकर के जाने के लिए कहता है। उसका बड़ा भाई तो उसका अंकल, जो भी निहान को अपने घर पे रखा हुआ है, वो जल्दी-जल्दी चाबी ढूँढने के लिए इस लॉक के लिए बोलता है, ताकि उसे हॉस्पिटल लेकर के जाया जा सके। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और निहान की मॉम इस दुनिया में नहीं बसती है, वो मरते-मरते हैं। निहान से कहती है बेटा दोबारा ज़िंदगी में कभी किसी से प्यार मत करना। कोई भी इंसान प्यार करने के लायक नहीं है। सारी धोखेबाजी है, तुम केवल और केवल खुद पर ही डिपेंड रहना। अब यहाँ पर निहान को ये बात घर कर जाता है, उसकी मॉम गुजर जाती है। वो बटलर बताता है मेरे पास उस पिंजरे की चाबी बहुत पहले आ गई थी। अगर मैंने उस पिंजरे को खोल दिया होता तो तुम्हारी मॉम की जान बच जाती। लेकिन मैंने ही तो उसे मारा है। ये बातें सुनकर के नियान को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उसे अब भी फूल की एक्टिंग करनी ही पड़ती है। वो अभी इस बटलर से पंगे नहीं ले सकती थी, वरना यहाँ पर उसका पूरा ही पोल खुल जाता। फ्लैशबैक में वो याद करती है कि उसने कैसे अपने ही रिलेटिव को उसकी मॉम के खिलाफ बात करते हुए सुना था, और वो लोग नियान बच्ची थी इस बात का फायदा उठाते हुए सारी प्रॉपर्टी हड़पने के प्लान में थे। इसी वजह से नियान को यहाँ पर फूल होने की एक्टिंग करनी पड़ती। वो जिंदा रहेगी तभी तो इनसे पंगे ले पाएगी, और एक स्ट्रॉन्ग इंसान की वो तलाश में थी जो कि रोहन उसे मिल गया। सारी बात सुनने के बाद भी जब नियान यहाँ पे रिएक्ट नहीं करती है, तो बटलर को लगने लगता है कि वो सच में एक फूल ही है, तभी तो वो ऐसे रिएक्ट भी नहीं कर रही है। वो कहता है चलो एक गेम खेलते हैं। अगर तुम फूल हुई तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, और अगर नहीं हुई तो फिर मैं तुम्हें बुली करूँगा। ऐसा बोल कर के वो नियान के साथ इंटीमेट होने के लिए उसके पास जाता है। तभी आसमान में बहुत ज़ोर से बिजली चमकती है और नियान ज़ोर से चिल्ला देती है। रोहन वहाँ से लौट रहा था, वो नियान का आवाज़ सुन कर के घबरा जाता है कि कहीं नियान के साथ कुछ बुरा तो नहीं हो रहा है। उसे एक बार कम से कम जाकर के देखना चाहिए। यही सोचते हुए वो उसके कमरे की तरफ बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ वो बटलर नियान की तरफ बढ़ रहा था। नियान फूल की एक्टिंग करते हुए खुद को प्रोटेक्ट करने का कोशिश कर रही थी। तभी रोहन यहाँ पर कमरे के दरवाजे पर आ जाता है। जब वह यहाँ पर आता है तो बटलर को जल्दी-जल्दी वहाँ विंडो से बाहर निकलना पड़ता है। नियान ये सोचते उस बटलर को अभी वहाँ से जाने देती है कि अभी पूरी तरीके से रोहन उसका नहीं हुआ है, तो वो उसका हेल्प करेगा या नहीं पता नहीं। फ्लैशबैक में वो याद करती है, उसने अपनी लास्ट पेंटिंग
जानबूझकर के इतनी सीक्रेटली बनाई थी और बना कर के उस पेंटिंग में अपना एक नोट लिख कर के छोड़ दिया था। जो भी ये पेंटिंग खरीदता उसे पेंटिंग मिलने वाली थी। कोइंसिडेंटली जीजी वो पेंटिंग को एग्जीबिशन में जा कर के लगाती है, जो कि यहाँ पे रोहन की नज़रों को खींच लेती है और वो उसे पेंटिंग इतनी पसंद आती है कि उसी समय वो जीजी से कहता है कि मैं इस पेंटिंग को 10 मिलियन में खरीदना चाहता हूँ और मुझे इसी तरीके के और भी पेंटिंग्स चाहिए। जीजी उस समय से काफ़ी फेमस हो जाती है। रोहन जैसा बंदा उसकी पेंटिंग कर देती है। वो घर जाकर के निहान को बता रही होती है, उसके लिए कुछ फ्रूट लेकर के और कहती है तुम्हें ऐसी ही पेंटिंग बनानी होगी। आज रूहान मास्टर ने मुझे अप्रिशिएट किया और मैं काफ़ी फेमस पेंटर बन चुकी हूँ। तब जाकर के नियान को रूहान के बारे में पता चलता है और उसे लगता है कि वही बंदा है जो कि उसका हेल्प कर सकता है। दैट्स वाई उसने फ्यूनरल वाले दिन उसकी सिचुएशन का फ़ायदा उठाने का कोशिश किया था और उसके लिए वो लव डोज वाला दवा मिला करके वो पेंटिंग बनाया था। अब इधर हम लोग देखते हैं रूहान आने लगता है जल्दी से, वो बटलर कमरे से बाहर निकल जाता है। रोहन जब कमरे में आता है तो देखता है कि नियान यहाँ पर विंडो के पास ऐसे खड़ी है और बारिश देख रही है। वो उसे देख कर के घबरा जाता है कि कहीं उसे चोट ना लगे और जल्दी-जल्दी कमरे में अंदर लेके आता है और विंडो बंद कर देता है। कहानी का पार्ट 2 हमारा यहाँ पर खत्म होता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट जब आए तो आपसे वीडियो मिस ना हो। चलिए, जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और मस्त-मस्त वाली कहानी के हिंदी वर्ज़न में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।